हे लर्नर्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल। आज हम लोग द स्टडी ऑफ गैस लॉज वाले सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं फॉर स्टैंडर्ड 9 ऑफ आईसीएसई बोर्ड। और आज हम लोग कुछ और डिटेल में पढ़ेंगे गैस के बारे में, क्या होते हैं नहीं होते हैं, क्या क्या फैक्टर उनको अफेक्ट करते हैं। ऑलराइट, तो पहला हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर मोशन। इनके बारे में हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि जो भी गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं ना, मीन्स उनके उनके पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होते हैं एंड उनके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स भी कम होता है। दैट इज़ वाई दे आर फ्री टू मूव। दैट इज़ वाई उनके पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमेशा मोशन में रहते हैं और इसी मोशन के कारण एक गैस दूसरे गैस के साथ मिक्स हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। राइट, तो वही हमारा मॉलिक्यूलर मोशन अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक मॉडल। जो हमने पार्टिकल का मॉडल बनाया था उसे बोलते हैं काइनेटिक मॉडल। पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन सो दे पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी। अब क्या बोल रहा है ये कि पार्टिकल्स जो होते हैं हमेशा मोशन में रहते हैं और मोशन कारण उनके अंदर में एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, दैट इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। हमने पढ़ा होगा एनर्जी के बारे में कि पोजीशन कारण जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, और जो मोशन के कारण वेलोसिटी के कारण एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। ये भी हमने पढ़ा होगा या फिर आगे हायर स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं, उनके बारे में उतना डिटेल्स नहीं देखना है, बस समझ लेते हैं काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करता है मोशन के कारण, है ना, एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसमें। ओके, आगे है द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जो काइनेटिक एनर्जी होता है पार्टिकल में कितना होगा ये कैसे डिटरमाइन किया जाता है? उनके टेम्परेचर से। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी गैस का टेम्परेचर ज्यादा है तो उसके पार्टिकल्स और ज्यादा दूर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि उनके पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। कैसे, वो समझते हैं। देखो, मान लो यहां पे गैस है, इसके पार्टिकल इतने इतने दूर दूर में है। ठीक है, अब इसको हम लोग गर्म किए, हीट दिए, हीट एनर्जी प्रोवाइड किए, तो ये पार्टिकल्स क्या करेंगे? हीट एनर्जी ले लेंगे। अब हीट एनर्जी ले लिए तो दूर दूर जाने लगेंगे। कैसे? ऐसे समझ लेते हैं लाइक कोई बच्चा है, अगर भूखा रहता है तो अपने घर में वापस आ जाता है, लेकिन जैसे ही खाना खाता है पेट भर गया, एनर्जी मिल गया, अब घर से बाहर, है ना, सभी बच्चे खेलने के लिए निकल जाते हैं बाहर। तो सेम उसी तरीके से पार्टिकल्स में एनर्जी कम होता है तो सामने सामने आ जाते हैं, पार्टिकल्स में एनर्जी ज़्यादा होता है तो वो दूर दूर चले जाते हैं। एंड इवन हमने लोअर स्टैंडर्ड में भी सीखा है कि टेम्परेचर जैसे जैसे कम आता है पार्टिकल्स सामने आते रहते हैं और कंडेंस होते जाते हैं, है ना। गैस से क्या हो जाता है? वाटर बन जाता है, लाइक वाटर वेपर से वाटर बन जाता है। उसी तरीके से जब इसको हीट एनर्जी दिया जाएगा तो इसके पार्टिकल्स क्या करेंगे? एनर्जी एक्वायर कर लेंगे और उसको काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में चेंज कर लेंगे, क्योंकि अब वो ज़्यादा रैंडमली और ज़्यादा स्पीड के साथ, ज़्यादा वेलोसिटी के साथ मूव कर सकते हैं। दैट इज वाई उनका काइनेटिक ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी भी उतना ज़्यादा होगा। क्लियर है? ऑल्सो एक और बात इसमें गिवन है, प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। लेकिन डिपेंड करता है कि किस टेम्परेचर से कितना ज़्यादा होना चाहिए। तो वही उन्होंने क्राइटेरिया डिसाइड किया है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर से जितना ज़्यादा होगा एनर्जी भी उतना ज़्यादा होगा। एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर हम लोग लेते हैं 0 केल्विन और -273 डिग्री सेल्सियस। 0 केल्विन का अगर सेल्सियस में चेंज करें तो यही आएगा ना, क्योंकि सेल्सियस इज इक्वल टू क्या होता है? डिग्री सेल्सियस, केल्विन इक्वल टू होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो सेल्सियस इज इक्वल टू हो जाएगा केल्विन -273, तो 0 -273 -273 डिग्री सेल्सियस होगा। क्लियर है ये? तो ये हो जाता है हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और एक बात याद रखेंगे कि इस टेम्परेचर में जो मॉलिक्यूलर मोशन होता है कंप्लीटली सीज हो जाता है, मतलब कि पार्टिकल जो होते हैं वो मूव करना बिल्कुल बंद कर देते हैं। दैट इज वाई ये टेम्परेचर जो है वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम लोग अभी तक ऐसे कंडीशंस को अचीव नहीं कर पाए हैं जिसमें किसी भी सब्सटेंस के पार्टिकल्स के मोशन को कंप्लीटली सीज कर दिया जाए। ओके, क्लियर है ये? और इससे एक और बात राइज होती है कि जब पार्टिकल्स का मोशन कंप्लीटली सीज हो जाएगा तो उससे नीचे और टेम्परेचर जा ही नहीं सकता, क्योंकि वही है ना, टेम्परेचर कैसे लो हो रहा है? जैसे जैसे उनका मोशन सीज हो रहा है, जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी कम होता जा रहा है। राइट, क्लियर है? जैसे जैसे कम होता जा रहा है वैसे वो ठंडा होता जा रहा है। मतलब कि किसी भी सब्सटेंस का जो मिनिमम टेम्परेचर होगा वो -273 डिग्री सेल्सियस होगा या 0 केल्विन ही होगा। दैट इज ऑल्सो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, क्योंकि इस टेम्परेचर पे ऐसा माना गया है कि
जो पार्टिकल्स होंगे वो कम्प्लीटली सीज हो जाएंगे। दैट इज वाई इस टेम्परेचर को अभी तक अचीव ही नहीं किया गया। अगर अचीव भी किया होगा तो मेजर करने का कोई हमारे पास इंस्ट्रूमेंट ही नहीं कि हम लोग मेजर कर लें। क्लियर है, क्योंकि मोशन तो कम्प्लीटली जीरो हो जाता है। ओके, क्लियर है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है, वही रिटर्न है यहाँ पे, द टेम्परेचर एट विच द मॉलिकुलर मोशन कंप्लीटली सीज्ड, दैट इज थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, ऑन केल्विन स्केल इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो। एंड द एब्सोल्यूट जीरो क्या होगा हमारा, 0 केल्विन या फिर -273 डिग्री सेल्सियस। याद रखेंगे इसको। ओके, इसको नोट कर लेते हैं। अब हम लोग सीखते हैं गैस लॉज क्या है। आखिर में गैस लॉज के थ्रू ही हम लोग किसी भी गैस के बिहेवियर को स्टडी करते हैं। जैसे कि कोई गैस गिवन है, उसका गिवन प्रेशर और गिवन टेम्परेचर में वो कैसे एक्ट करेगा, कैसे बिहेव करेगा, या फिर जब उसका प्रेशर या टेम्परेचर कुछ भी चेंज करते हैं तो उसमें क्या क्या चेंजेस होंगे, इन्हीं को स्टडी करता है। इन्हीं के बारे में हमें स्टडी करना है गैस लॉज में, और गैस लॉ हमें इन्हीं के बारे में बतलाता है। ठीक है, तो गैस लॉ को समझने से पहले हमें कुछ स्टैंडर्ड टर्म्स समझने पड़ते हैं, मतलब क्या क्या वैरी करेंगे। जैसे कि हमने पिछले क्लासेस में किया था, प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है ना, या फिर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो इन्हीं टर्म्स को हम लोग को समझना है कि ये क्या है और ये कैसे कैसे वैरी करते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम कैसे कैसे वैरी करते हैं, तो उनका इफेक्ट गैसेस में कैसे कैसे पड़ता है। ठीक है, क्लियर है, कॉन्सेप्ट समझ में आया। देखते हैं, द बिहेवियर ऑफ गैस अंडर नोन कंडीशन ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज डिस्क्राइब्ड बाय द लॉज नॉन एज गैस लॉज। मतलब कि किसी भी गैस का बिहेवियर अंडर नोन कंडीशन ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को जिससे हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, जिस लॉ से डिस्क्राइब करेंगे, वही लॉ हमारा क्या है, गैस लॉ है। ठीक है, तो उसके लिए स्टैंडर्ड वेरिएबल देखते हैं क्या क्या आएंगे हमारा। पहला वॉल्यूम। वॉल्यूम अप एंड डाउन होता है ना, कम ज़्यादा होता रहता है। इंक्रीज करेंगे प्रेशर कम हो जाएगा, डिक्रीज करेंगे प्रेशर बढ़ जाएगा, राइट। वॉल्यूम इंक्रीज किए, गैस फैल गया, इंक्रीज कर गया वॉल्यूम। टेम्परेचर इंक्रीज किया तो गैस फैल गया, वॉल्यूम इंक्रीज कर गया। टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, ठंडा कर देंगे तो गैस क्या हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा, है ना। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, एंड सो ऑन, राइट। तो वही 3 वेरिएबल्स है हमारे पास, वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर। इनके बारे में अलग अलग स्टडी करते हैं। पहले समझते हैं वॉल्यूम क्या है। तो गैस का वॉल्यूम क्या होगा, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द गैस इज नोन एज वॉल्यूम ऑफ गैस। जितना जगह वो घेरेगा, लाइक एक कंटेनर में है तो कंटेनर का पूरा जगह घेर लेगा। दैट इज वाई वी कैन से दैट द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर वेयर द गैस इज केप्ट इज द वॉल्यूम ऑफ गैस। क्लियर। तो इसका ऐसा यूनिट क्या होता है हमारा, वॉल्यूम का ऐसा यूनिट होता है मीटर क्यूब। अदर यूनिट्स में क्या क्या आ जाएंगे, बहुत सारे अदर यूनिट्स हैं इसके, लाइक लीटर है, सेंटीमीटर क्यूब है, मिलीमीटर क्यूब है, एंड सो ऑन, है ना। अदर यूनिट्स आर लीटर, मिलीलीटर, सेंटीमीटर क्यूब एंड सो ऑन। ओके, और कुछ बातें हमें याद रखनी है, लाइक 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर होता है। एंड इन दिस मैनर 1000 सेंटीमीटर क्यूब का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1000 मिलीलीटर मीन्स 1 लीटर। दैट मीन्स 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। अब 1 मीटर क्यूब का मतलब कितना हो जाएगा, फिर निकाले। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर क्यूब, 100 सेंटीमीटर होल क्यूब, राइट, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। दैट मीन्स इट विल बी 103 टाइम्स आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 जीरोज सेंटीमीटर क्यूब, 100 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 इंटू 100 इंटू 100 या 100 क्यूब कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 1 पे 6 जीरोज, है ना। 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू, अब 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर है, तो इसका भी 1000 सेंटीमीटर क्यूब का वैल्यू आ जाएगा 1 लीटर। दैट इज वाई इसका वैल्यू, टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा, 1000 लीटर। देखो 1000 से डिवाइड कर देंगे, 0 0 0 कट हो जाएगा ना, 3 बचेगा ना 0, तो वैल्यू आ जाएगा हमारा 1000 लीटर। मीन्स अल्टीमेटली 1 मीटर क्यूब का वैल्यू कितना होगा, 1000 लीटर। क्लियर है ये, ओके। आगे चले, प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर के बारे में हमने क्लास में पढ़ा है, लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है, इवन इसी क्लास में भी हमने पढ़ा है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल में भी प्रेशर के बारे में बहुत सारी चीजें, है ना, पॉइंट, फोर्स एंड सो ऑन। तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, राइट, वही होता है सिंपल सा कॉन्सेप्ट, फोर्स पर यूनिट एरिया या थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। गैस के केस में क्या होगा, गैस क्या करता है, कंटेनर में फिल रहता है तो उसके पार्टिकल्स टकरा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं सभी कंटेनर के वॉल में। तो
प्रेशर exerted by the gas per unit area या फिर force exerted by the gas particles of gas per unit area of the vessels, walls of vessels या walls of container is known as pressure of the gas. क्लियर है? प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? सिंपली प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, और इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? इसका ऐसा यूनिट होता है पास्कल. ठीक है. अदर यूनिट्स में क्या क्या आएगा? अदर यूनिट्स में आएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर का ATM. एटमॉस्फेरिक प्रेशर आखिर होता क्या है ये भी समझ लेते हैं साथ ही साथ. तो हमारा जो अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ क्या है? एक एयर का ब्लैंकेट है ना. एयर का ब्लैंकेट हम लोग क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर. उस एटमॉस्फेयर के कारण भी तो हम पे प्रेशर बन रहा होगा. तो जो एटमॉस्फेयर के कारण प्रेशर बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर. और ये इक्वल होता है 76 mm ऑफ Hg के 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, सॉरी 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg का एक कॉलम ले लेंगे, मर्क्यूरी का एक कॉलम ले लेंगे. वो जितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा उसी प्रेशर के इक्वल होता है 1 ATM. तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg. इसको ये भी राइट कर सकते हैं हम लोग 760 mm ऑफ Hg. इस तरह से ये दूसरा यूनिट हो गया हमारा CmHg या mmHg है ना प्रेशर का. और एक यूनिट होता है टॉर. टॉरिसेली से बना है, टॉरिसेली के नाम से ये आया है टॉर. वो भी इक्वल होता है 1 ATM का. 1 ATM का वैल्यू होता है 760 टॉर के इक्वल. ओके. टॉर किसे बना है? टॉरिसेली से बना है, टॉरिसेली के नाम से आया है. क्लियर है? ये सारे यूनिट्स हैं प्रेशर के, इसको भी नोट कर लेंगे. अगला है हमारा टेम्परेचर. टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर के बारे में हमने पढ़ा है क्लास 8 में आई थिंक. टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर इज अ डिग्री ऑफ हॉटनेस और डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एनी सब्सटेंस है ना. तो गैस के लिए डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ द गैस इज नोन एज टेम्परेचर. टेम्परेचर को कैसे मेजर करते हैं हम लोग? केल्विन से, सेल्सियस में, सेंटीग्रेड स्केल में या फिर फ़ारेनहाइट स्केल में ना. बट मोस्ट कॉमन किस में यूज करते हैं, किस में मेजर करते हैं? डिग्री सेल्सियस में, राइट. दैट इज नोन एज सेंटीग्रेड स्केल. सो इसका एसआई यूनिट हमारा क्या होता है? इसका एसआई यूनिट होता है केल्विन एक्चुअली में. बट अदर यूनिट्स क्या क्या है? अदर यूनिट्स में क्या क्या आ जाएगा हमारा? डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा एंड सो ऑन. हो गया? क्लियर है ये? और हमें डिग्री फ़ारेनहाइट के बारे में इस चैप्टर में नहीं पढ़ना उतना डिटेल में. दैट इज उसके फॉर्मूले को लर्न करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है. अगर है लर्न तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है ना. बी फ्री. बस हमें ये याद रखना है कि केल्विन इज इक्वल टू होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273. ये हमने पहले भी किया है. ये फॉर्मूला बहुत सिंपल है. केल्विन में फाइंड करना है किसी भी डिग्री सेल्सियस का, 273 सिंपली ऐड कर देंगे और केल्विन ही हमारा स्टैंडर्ड यूनिट है. दैट इज वाई हम लोग जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इन सब से रिलेटेड तो हमेशा टेम्परेचर किस में लेंगे? केल्विन में लेंगे. प्रेशर किस में लेंगे? तो प्रेशर लेंगे हम लोग, इनमें से किसी भी यूनिट में ले सकते हैं, लेकिन दोनों के लिए प्रेशर सेम होना चाहिए. ठीक है? क्लियर है? लेकिन टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेंगे. ओके. क्लियर है ये? ऑलराइट. तो हमारा क्लास पहले ये नोट कर लेते हैं. आज का सेशन यही एंड करते हैं. नेक्स्ट डे हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम लोग प्रोबेबली बॉयल्स लॉ को कवर करने की कोशिश करेंगे और उनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे और क्या है ये बॉयल्स लॉ वो समझेंगे. ठीक है? टिल देन कीप लर्निंग.